नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2.3, एग्जाम्पल 2.3 हम देख रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है जो हमको समझना है। ओके इससे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि अगर हमको किसी पॉइंट चार्ज, जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ देख रहे हैं सारे पॉइंट चार्ज से रिलेटेड है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज से रिलेटेड है। तो अगर हमारे पास कोई चार्ज Q है और इससे r डिस्टेंस पर हम पोटेंशियल फाइंड करते हैं, V अगर हम फाइंड करेंगे तो वो होगा KQ डिवाइडेड बाय R। मतलब वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो R पे डिपेंड कर रहा है, R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। पोटेंशियल डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा पोटेंशियल उतना कम होगा, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस पे हम जाएंगे पोटेंशियल कम होगा। पर वैसे ही अगर नेगेटिव चार्ज है तो जितनी ज़्यादा डिस्टेंस पे हम जाते हैं पोटेंशियल उतना ज़्यादा होता है। ओके वो बढ़ता जाता है क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास में यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स गिवन है। ए पार्ट हम देखते हैं, सबसे पहले ए पार्ट का आंसर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस VQ। ओके Vp माइनस VQ का साइन हमको बताना है। तो हमको समझ में आ रहा है कि P जो है इस पॉजिटिव चार्ज के पास में है और Q जो है वो पॉजिटिव चार्ज से दूर है। ओके सो डिस्टेंस ऑफ P इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ Q, दैट्स व्हाई द पोटेंशियल ऑफ P इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ Q। सो Vp माइनस VQ इज पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इसका आंसर हमारे पास में क्या आने वाला है फर्स्ट पार्ट का? इट इज पॉजिटिव। ओके इसी का बी पार्ट हम देखते हैं, सॉरी सेकंड पार्ट हम देखते हैं। Vb माइनस VA, Vb माइनस VA। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज में उल्टा केस होगा, जैसा हमने ये केस देखा सेम डिक्टो उल्टा केस यहाँ पर होगा। हम इसी का ये वाला पार्ट नेगेटिव चार्ज के लिए देखते हैं। फॉर नेगेटिव चार्ज, ओके नेगेटिव चार्ज अगर आर बी की बात करें तो वो ग्रेटर देन है आर ए से, तो पोटेंशियल ऑफ बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ ए। अपोजिट केस होना है, नेगेटिव चार्ज के लिए अपोजिट केस होना है। तो अगर हम यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि वी बी माइनस वी ए, ओके तो V बड़ा है, V भी बड़ा है, तो ये भी क्या होगा? पॉजिटिव साइन ही होगा। दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव साइन होंगे। तो ए पार्ट हमारा सॉल्व। बी पार्ट की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में गिवन है गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन पॉइंट Q एंड P। ओके यहाँ पर हमको बताना है साइन ऑफ एनर्जी डिफरेंस। ओके तो यहाँ पर अगर हम कोई नेगेटिव चार्ज, जैसे हमको पता है कि P का पोटेंशियल Q से ज़्यादा है, P का पोटेंशियल Q से ज़्यादा है, अभी हाल हमने देखा यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में, क्योंकि ये बी पार्ट फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड ही है। तो पोटेंशियल ऑफ P इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ Q। और अगर हमने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखा है तो अगर इसमें माइनस Q का मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस Q, ये साइन चेंज हो जाएगा। ओके जो अनइक्वलिटी का साइन, इक्वलिटी अनइक्वलिटी के साइन जो होते हैं, ग्रेटर देन इक्वलिटी के साइन जो होते हैं, ये माइनस साइन का मल्टीप्लाई करने से चेंज हो जाते हैं। तो ये ग्रेटर देन का लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस Q इंटू VQ। ओके तो हम कहेंगे इट इज़ द एनर्जी एट P इज लेस देन एनर्जी एट Q। ओके अब उन्होंने पूछा है P और Q का एनर्जी डिफरेंस, मतलब एनर्जी ऑफ Q माइनस एनर्जी ऑफ P, और ये पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर हमको मैथमेटिकली समझ में आ रहा है कि UQ इज लेस देन UP। ओके अगर हम A और B की बात करें, A और B की बात करें, हमको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि हम यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हम इसका सेकंड वाला पार्ट देख रहे हैं। पोटेंशियल ऑफ B इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ E, माइनस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस Q इंटू VB लेस देन माइनस Q इंटू VA। ओके साइन चेंज हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल ऑफ B इज लेस देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ B इज लेस देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ A। ओके तो इससे हमको A और B का साइन पता चल जाएगा। UA माइनस UB इज अगेन पॉजिटिव, ये फिर से क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ओके तो बी वाला भी सॉल्व हुआ। अब सी वाला को हम चेक करते हैं। गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग अ स्मॉल
पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P, तो हम C वाला पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि वो इजी है ना। तो यहाँ पर हम C वाला पार्ट की बात कर रहे हैं। ओके, give the sign of the work done by the field in moving a small charge from Q by the field। ओके, तो अगर हम यहाँ पर एक चार्ज Q रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज Q रखेंगे, तो उसको जो इलेक्ट्रिक फील्ड है रिपल करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड रिपल करेगी और हमको उसको खींच के P पर लाना है, तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा। वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा। वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम Q टू P इज नेगेटिव। ओके, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा। ओके, अगर P टू Q जाना है तो पॉजिटिव वर्क डन होगा बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, और Q टू P लाना है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाना पड़ेगा, इसलिए वर्क डन नेगेटिव होगा, है ना। उसको अपोजिट डायरेक्शन में रिपल करेगा वो, तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाना पड़ेगा, तो वर्क डन कैसा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन नेगेटिव होगा, हमारा वर्क डन पॉजिटिव होगा, हमारा एनर्जी कंज्यूम होगा। सो द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज पॉजिटिव एंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, यू कैन अंडरस्टैंड। इफ यू आर एनी डाउट यू कैन आस्क। ओके, अगर हम डी पार्ट देखते हैं तो डी पार्ट में हमको क्वेश्चन गिवन है कि गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। बाय द एक्सटर्नल एजेंट मतलब कि हम इन मूविंग अ नेगेटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए। ओके, तो हमारे पास में ये बी पॉइंट था, ये ए पॉइंट था, यहाँ से नेगेटिव चार्ज को अगर हम ए पॉइंट पर ले जाते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज को रिपल करेगा, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट मतलब कि हमको पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा एनर्जी तो स्पेंड होगा, हमारा एनर्जी तो कंज्यूम होगा, उसको क्योंकि रिपल कर रहे हैं तो हमको उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। ओके, तो वर्क डन हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ई वाला पार्ट हम देखते हैं। डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस मूविंग फ्रॉम बी टू ए। नेगेटिव चार्ज का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? ओके, तो हमको पता है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। हम ई पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। ओके, अगर नेगेटिव चार्ज को हम बी से ए ले जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी रिपल करेगा, मतलब डिक्रीज ही होना है ना। ये एक्सटर्नल वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल नेगेटिव है, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होगी, मतलब एनर्जी डिक्रीजेस। क्या होगा? डिक्रीजेस। तो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमको यहाँ से समझ में आता है। ये एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो हमको बहुत सारे कॉन्सेप्ट को कवर करता है। थैंक यू।